ओम शांति। आज है 14 मई 2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें कहा कि अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक यानी नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्युलोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। बाबा ने कहा, दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई नहीं जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आए हैं वे अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना, तो क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? राम राज्य में भी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। आत्मा कहती है, अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है। उनको खवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है, बुद्धि में है। हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। तो यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे गलानी करते हैं। हम भी गुप्त की यात्रा पर हैं। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना। इस पार है नरक, उस पार है स्वर्ग। बाप भी आते ही संगम युग पर हैं। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान का सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग मृत्युलोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए। वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता है। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे? सुख के प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुख धाम। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतितपुरी। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खवैया भी है, बागवान भी है।
बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सोगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है तो बहुतों का कल्याण होगा। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल या फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह हद की ड्रामा और यह है बेहद का। पहली मुख्य बात है बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर चले जाएंगे। श्री बाबा इनको आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया कि फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहे कि टाइम गवाया। बाबा राय देते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झकमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। तो अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे। देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी ज़बरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, हमको राइट काम करना है। बाबा कहते हैं आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान दिया है नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। स्लोगन दिया है मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति। शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से कोई ताल्लुक नाता तोड़ देना है क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। तो अभी हम सब आत्माएं कहाँ पर हैं, संगम युग पर, है ना। परमात्मा के मिलन का युग, पुरुषोत्तम युग, कमाई का युग।
तो इस संगम युग पर हमें क्या करना है, पुरानी दुनिया से ताल्लुक़ यानी रावण राज्य से, आसुरी गुणों से नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया तो अब विनाश पर खड़ी है, विनाश होने वाला है। तो यह भी पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया से किसी और दुनिया में हम चले जाएंगे, दुनिया यहीं पे रहेगी, लेकिन इसी की क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। जब सभी आत्माओं में सतोगुण आ गए, सतो प्रधानता में आ गई, यह प्रकृति है ना, ये आत्माएं जब सतो प्रधान बन जाएंगी और प्रकृति बन जाएगी, तो यहीं पर क्या होगा, परमात्मा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी यहीं पर, इसी दुनिया में। लेकिन सभी आत्माएं एक बार अपने सत्य स्वरूप में और सत्य घर में वापस जाएंगी और फिर वापस नई दुनिया में आएंगी, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है, रावण राज्य है ना, यहाँ पर हर चीज़ क्या है, तमो प्रधानता में है। तो इस पुरानी दुनिया से ताल्लुक़ बाबा कहते कि नाता तोड़ देना है। प्रश्न किया, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर दिया है, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। तो ये विशेषता इस संगम युग की ही है कि यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और दूसरे 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध वहाँ मिलती है भविष्य में। तो सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। देखिए, कल्प में सिर्फ एक ही समय पर न, संगम युग पर, जबकि सतयुग आने वाला है और तमो प्रधानता कलयुग खत्म होने वाला है, तभी ये पढ़ाई जाती है परमात्मा के द्वारा आत्माओं को, जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले, और इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्मों में मिलती है। और ऐसी प्रारब्ध जिसका की जो पढ़ाई वहाँ पर याद भी नहीं रहती कि यहाँ पर हमने संगम युग पर ऐसे पढ़ाई की है और श्रीमत के आधार पर अपनी प्रारब्ध बनाई है। तो अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर अकाल मृत्यु होती है। तो यहाँ पर इस मृत्यु लोक में पढ़ रहे हैं, और कहाँ के लिए, अमर लोक के लिए। तो और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं, ऐसा सिर्फ संगम युग में ही होता है। और स्थूल दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक जन्म में पढ़ रहे हैं तो दूसरे में प्रारब्ध पाते हैं, 21 जन्मों की प्रारब्ध ना। तो इस संगम युग पर ही पढ़ते हैं। तो यही संगम युग की विशेषता है, जो कि सारे कल्प से न्यारी है। गीत दिया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति, ओम शांति बाबा। दूर देश का रहने वाला कौन? क्वेश्चन मार्क। यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पुराने देश में आए हैं वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना, तो ये शिव बाबा है ना, तो ये शिव बाबा का देश नहीं, ये पराया देश है, रावण राज्य है। शिव बाबा का घर कौन सा है? परम धाम। हम आत्माओं का भी सत्य घर कौन सा है? परम धाम। तो क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? तो शिव बाबा तो परम धाम के रहने वाले हैं, और रावण राज्य यहाँ द्वापर से शुरू होता है। द्वापर और कलयुग में, अभी कलयुग में अति हो जाती है, तब परमात्मा इस पराये देश में आकर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। हमें हमारा सत्य स्वरूप और अपनी पहचान देने के लिए आते हैं कि तुम सब मेरी संतान हो। इसलिए इस रावण राज्य में, प्रदेश में आना पड़ता है। तो अपने देश को स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया, जब इस पतित दुनिया से दुखी होकर, अशांति होकर है ना, आत्माएं बुलाते हैं, पुकारती हैं परमात्मा को, तब बाबा को आना पड़ता है।
तो बाबा कहते हैं अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना यह बहुत समझने की बात है। रावण का परायादेश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं ना, तो राम राज्य में कभी रावण नहीं आता, वहाँ दरकार ही नहीं, यानी वहाँ विकार नहीं होते। रावण कौन है? विकार। तो पाप को रावण के देश में आना पड़ता है, तो बाबा को रावण के देश में आना पड़ता है, अपने बच्चों को सद्गति देने, अपने बच्चों को परिचय देने अपना सत्य स्वरूप का, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। तो यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते और कलयुग में भी नहीं आते, है ना। तो सतयुग में भी परमात्मा के आने की दरकार ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि आत्माएं संपन्न संपूर्ण होती हैं, है ना। तो भक्ति नहीं करती और ना ही पुकारती हैं कि वहाँ परमात्मा आओ, तो इसलिए वहाँ पर सतयुग में भी वहाँ पर नहीं आते हैं। वहाँ पर आत्माएं अपने प्रारब्ध भोगती हैं। तो बाबा तो जो है वो अभोक्ता हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, ना सुख न दुख। तो वह सतयुग में नहीं आते, तो कलयुग में भी नहीं आते, और कलयुग में तो आने की कलयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन संगम युग पर आते हैं ना। तो जब परमात्मा आते हैं तो उसे संगम युग कहा जाता है, कलयुग में नहीं आते। तो यह राम का देश है, रावण का भी देश है। तो इस किनारे राम और उस किनारे रावण का है, संगम है ना। तो अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए, हमारा उस तरफ ताल्लुक ही नहीं है। तो बुद्धि से, पुरानी बुद्धि से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको कवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है और संबंध सुख का नाम है। तो जो बंधन है वो क्या है? दुख का नाम है, और संबंध जो है वो सुख का नाम है। तो यहाँ पर कर्म बंधन है, कहाँ पर? कलयुग में। और सतयुग में है कर्म संबंध, है ना। तो वहाँ पर कर्मों में आते कोई भी विकर्म नहीं बनते। यहाँ पे विकर्मों का हिसाब किताब होता है कलयुग में। तो अब कर्म बंधन तो तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। तो ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यानी सतयुग में 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म। तो बाबा आज 20 जन्म गिनवा रहे हैं त्रेता और सतयुग में, है ना। फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। तो यह है ज्ञान बुद्धि में है, और एक जन्म जो है वो गुप्त है। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया में कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। तो जब आत्मा कर्मातीत बन जाती है ना, कर्म बंधन से उपराम हो जाती है, फिर इस दुनिया से भी वैराग्य आ जाता है। इस दुनिया में फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है, यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, एक बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे।
यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। तो जैसे जैसे पवित्र बनकर चक्र को घुमाते हैं, यानी चक्र को समझकर चक्र को घुमाते हैं, याद करते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं? चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तो कोई भी पढ़ाई करते हैं तो फिर उसका एम ऑब्जेक्ट तो होता ही है, तो फिर प्रारब्ध भी चाहिए ना। तो तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का बाप शिव बाबा। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस घर। तो जिनकी ड्रामा में धुंध नहीं है, तो बाबा कहते सब सतयुग में नहीं आएंगे। सतयुग में वही आत्माएं आएंगी जो पुरुषार्थ कर रही हैं, जिनका ड्रामा में नूंद है। बाकी सब जाएंगे वापस घर, तो यानी शांति धाम में ही रहेंगी। तो इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। तो यहाँ पर अभी कलयुगी दुनिया में रावण राज्य में नर्क है, और उस पार है स्वर्ग यानी सतयुग, है ना। तो जब दैवीय गुण धारण करके और सतो आत्मा जब अपनी हायर स्टेज पर पहुँचेगी अपने आत्मिक स्मृति में, तो उस पार स्वर्ग में जाएंगे, यानी उस पार है स्वर्ग। तो उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। जो स्थूल पढ़ाई इस दुनिया की पढ़ाई करते हैं तो उसका प्रारब्ध भी इसी जन्म में ही मिलता है। ऐसा नहीं कहते कि दूसरे जन्म में मिलेगी। तो इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना, यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। तो यहाँ संगम युग पर 21 जन्मों के लिए, है ना, श्रीमत लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, प्रारब्ध बनाते हैं। तो ये सिर्फ संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर हैं। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर हमको आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग मृत्युलोक, हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए। नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए, यानी नरक की दुनिया से, इस विकारी दुनिया से फिर स्वर्ग में सतयुग में सुख की दुनिया में जाने के लिए। तो यह है पराया देश, वह है अपना देश। यानी हम सब आत्माएं तो हैं परमात्मा की संतान, है ना। तो सुख की दुनिया के अधिकारी। तो यह है पराया देश, यानी रावण राज्य यहाँ पर है, दुख ही दुख है। तो उस देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। तो शिव परमात्मा तो नई दुनिया का वर्षा देकर सतयुग में, सतयुग की स्थापना करके हम बच्चों के हवाले करके, है ना। तो परमात्मा पिता शिव बाबा परम धाम में चले जाते हैं। तो बाबा कहते कि उस देश में बाप को भी आने की दरकार नहीं, तो वहाँ पर हमें देकर, वर्षा देकर सतयुग की दुनिया की स्थापना करके सतयुग का राज्य भाग्य देकर बाप चले जाते हैं। तो वह देश बच्चों के लिए ही है ना। तो हम बच्चों के लिए ही बाबा उसकी स्थापना करके सुख की दुनिया देकर अपने बच्चों को वापस चले जाते हैं। तो वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता है ना। तो सतयुग में तो रावण का आना होता ही नहीं, वहाँ पर दुख नहीं है, अशांति नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर रावण को आना नहीं होता, यानी 5 विकार वहाँ होते नहीं। सतयुगी दुनिया है, रावण गुम हो जाता है ना। तो रावण उस समय पर गुम हो जाता है, हिडन हो जाता है। फिर आएगा द्वापर में। तो रावण राज्य कब शुरू होता है? द्वापर में, जब आत्मा अपना सत्य स्वरूप को भूलने लगती है और सुख और शांति के लिए साधनों में ढूंढने लगती है, और तेरा मेरा, है ना, ईर्ष्या द्वेष विकार शुरू हो जाते हैं। तो तब रावण राज्य शुरू होता है। तो बाप भी गुम हो जाता है,
सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, क्योंकि सतयुग में राज्य भागे देकर परमात्मा चले जाते हैं। तो आत्माएं जो हैं वो भी सतयुग में ये भूल जाती हैं कि हमारे होती तो संपन्न स्टेज पर है ना, सतयुगी सतो प्रधानता में, लेकिन ये भूल जाती है कि परमात्मा ने हमें यह राज्य भाग्य दिया है और कैसे हमने संगम युग पर इसकी प्रारब्ध पाई है, ये सब भूल जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में कोई भी यानी बाप को कोई जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे, तो वहाँ पर दरकार ही नहीं। तो परमात्मा को कब याद करते हैं, जब दुख हो अशांति हो, है ना। तो वो लेकिन वहाँ पर तो सुख ही सुख है और संपन्नता में है आत्मा, और कोई तेरा मेरा नहीं, एक ही तरह का राज्य, एक संकल्प, एक भाषा, तो हर तरफ सतो प्रधानता है। तो वहाँ पर याद करने की भी दरकार नहीं, याद ही क्यों करेंगे। तो सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। तो यह भी ड्रामा में नूद है कि जब सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, तो इस समय पर जो आत्माएं अपनी प्रारब्ध बना रही हैं, है, तो जब वो समय पूरा हो जाता है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। ऐसा ड्रामा में है। इनको पराया देश कहा जाता है। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूलने लगी तो फिर उसको क्या कहेंगे, पुराना देश, पराया देश, क्योंकि वहाँ पर जो संस्कार, मन बुद्धि संस्कार एक्टिव हो जाते हैं और आत्मा जो है उनके अकॉर्डिंग चलने लग जाती है ना, मन बुद्धि संस्कार के अनुसार ही चलने लगती है। तो इसलिए उनको कहा जाता है पराया देश, यानी आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, यानी सभी ब्राह्मण बच्चे। तो यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तो यह रूहानी यात्रा का रास्ता है। तो यहाँ से जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, सुखधाम। तो तुम पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं करेंगे। राज्य ना पांडवों का है ना कौरवों का है, दोनों का ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों का ताज दे दिया है। अगर दे भी तो कौरवों की लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। तो पांडव यानी इस संगम युग पर है जो ब्राह्मण ज्ञान श्रीमत उठा रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो उन्हें भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि अभी पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। आज है कल नहीं, तो श्रीमत लेते लेते बाबा कहते कहीं गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें। इसलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है। तो यह निशानी बाबा कहते हैं कि विष्णु को दी है। विष्णु क्या है, अचीव्ड है ना, प्रारब्ध। तो वहाँ पर सतयुग में जब विष्णु की प्रारब्ध भोगते हैं क्योंकि वह पवित्र हैं, तो सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना, जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। तो यह है रावण की पतितपुरी। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप भगवान कांटों से फूल बनाते हैं। तो यह पतित पावन भी है, खवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। कौन, शिव बाबा। तो यादवों का कमांडर जीव शंकर को कहें तो शंकर द्वारा होता है विनाश। तो यादवों का कमांडर जीव कौन है, शंकर। यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं हैं, यह समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मुसल आदि बनते हैं। तो यह सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, यह सब कहानियाँ हैं स्थूल दुनिया की। पुरानी दुनिया ख़त्म तो ज़रूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है।
यह सब दब कर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शौक से मरेंगे, बॉम्ब आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। और बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा हुआ, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं है। यानी सतयुग और त्रेता में कोई लड़ाई होती ही नहीं। लड़ाई कब होती है? जब आत्मा तमो प्रधानता में होती है, अपने सत्य स्वरूप को भूल चुके हैं कि हम सब आत्माएं हैं ही एक परमात्मा की संतान है। तो संकल्पों में, संस्कारों में, है ना, हर तरह से डुअलिटी है, यानी तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष, कोई भी वननेस नहीं है। यानी ना तो एक दूसरे के साथ संस्कार मिलते हैं, ना ही मन बुद्धि एक जैसी है, तो इसलिए लड़ाई होती है। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है, यह लास्ट चांस है, यानी ये कलयुग का अंत है, संगम युग है ना। तो ये बाबा कहते कि यहाँ पर अभी चांस मिला है लास्ट, परमात्मा को याद कर कर उस सतयुग के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सो गति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, है ना। सिर्फ परम धाम को ही याद करते रहेंगे, जैसे कि सन्यासी संत महात्मा करते हैं, तो ब्रह्म तत्व को ही याद करते रहते हैं। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हों और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। एक सेकंड के लिए सभी अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है तो हम याद में बैठे रहे, है ना, अंदर में नोट रहेगा। तो बाबा कह रहे कि जब जब याद किया तो वो टाइम लिखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि याद नहीं रहता, तो सारे दिन का याद रहता है कि जब हम बगीचे में बैठे तब बाबा को याद किया, दुकान पर याद किया, कोई दुकानदारी है तो उसमें भी ग्राहक नहीं है तो हम याद में बैठे रहे। यानी अपने टाइम को सफल करना, अंदर में नोट रहेगा। ना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधानता से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। तो आत्माएं कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि परमात्मा से कि बाबा हम तो आपके ही हैं और आपके ही सदैव ही हैं, लेकिन भूल से देह अभिमानी यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं, तो फिर से सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारण कर फिर समझाने लायक बनना है। तो कैसे हम पहले सोल कॉन्शियसनेस में थे और फिर धीरे धीरे द्वापर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे खुद धारण करके फिर समझाने लायक भी बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला यह तो सहज है ना।
किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। तो यह बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते रहेंगे। और काम कोई भी अपना कार्य करते हुए भी है ना, बीच में 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 3 मिनट ऐसे याद करते रहेंगे तो उससे भी याद की चार्ट लिख सकते हैं, तो जिससे कि विक्रम विनाश होते रहेंगे और कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते ही नहीं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे कि किसको तीर लगेगा नहीं। अगर ऐसे ही किसी को तीर यानी ज्ञान समझाएंगे तो वो उसको समझ नहीं आएगा। भगवान का रूप जानना पड़े तो सबसे पहले तो भगवान का रूप जानना है कि बाबा है ही निराकार बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप। तो यह सब नाटक के एक्टर्स हैं और हम सब कौन हैं? नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। तो वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तो स्थूल दुनिया में जो नाटक करते हैं तो वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में आते हैं, अलग अलग ड्रेसेस धारण करते हैं, तो फिर पार्ट अपना प्ले करते हैं। तो बाबा कहते तुम फिर शरीर बदलते हो। तो यहाँ पर तो शरीर ही बदल कर यानी एक जन्म ले दूसरा शरीर धारण कर फिर हर जन्म में अलग अलग शरीर धारण करके पार्ट अनुसार तो वो कोई मेल या फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। तो यहाँ पर तो एक जन्म में अगर जो चोला मिल गया है ना, स्त्री का मिला तो स्त्री का रोल प्ले करेंगे, और अगर पुरुष का मिला तो पुरुष का चोला लिया तो फिर सारी जन्म उसका ही रोल प्ले करते रहेंगे। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का। तो ये भी हमारे क्या हैं? चोले हैं। उसके पीछे तो आत्मा एक तरह की ही है। तो पहले पहले मुख्य बात ये है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें सबसे मेन बात यही है कि सिर्फ परमात्मा को याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ। तो बाबा कहते हैं कि योग अक्षर जो है वो मुश्किल लगता है आत्माओं को, है ना, तो योग अक्षर भी नहीं कहो, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार से सीखते हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में बहुत तरह के योग हैं, तो वो तो अलग अलग तरह के कई प्रकार के सीखते हैं। तो वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ परमात्मा को पिता समझकर याद करना है। तो स्थूल दुनिया में एक बच्चा पिता को या माँ अपने बच्चे को कैसे याद करती है? उसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं चुनती या स्पेशल उसके लिए कोई स्थान नहीं चुनते कि जहाँ आकर उसको याद करना है। तो वो चलते फिरते कोई भी कर्म करते उससे याद है ही। तो इसी तरह से आत्माओं को परमात्मा को याद करना। तो वह कहते कि घर को याद करो तो तुम घर चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। किन में? ब्रह्मा बाबा में। तो बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। तो जैसे जैसे आत्माएं याद करती हैं परमात्मा को, फिर उससे पवित्रता आती है और पवित्र आत्मा क्या करेगी? उड़ेगी। तो जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना उच्च पद पाएंगे। तो यहाँ पर प्रारब्ध बनानी है। तो यहाँ पर जितना जितना याद करेंगे, सर्विस में रहेंगे, तो उतना ही उच्च पद सतयुग में मिलेगा। तो याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, लेकिन याद ही है जो रह नहीं पाती है ना। बच्चे कहते हैं कि बाबा याद भूल जाती है। तो पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा, तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। तो हर एक आत्मा को साक्षात्कार होगा कि वो अगले जन्मों में क्या बनेगी, है ना, किस तरह से जन्म लेगी, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए,
ये लास्ट स्टेज में ये आत्माओं को साक्षात्कार होगा कि मुझे और एक एक इवेंट याद आएगा कि परमात्मा ने मुझे कैसे कैसे याद करने के लिए कहा, लेकिन मैं स्थूल दुनिया में ही फंसा रहा और याद नहीं किया, पाप रह गए। तो फिर सजा के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, ना एक ही टाइम गवाया, परंतु सज़ा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़ी ही सकेगा। ना पास हुए तो फिर पढ़ने की बात नहीं, तो उस पढ़ाई में तो ना पास हो फिर पढ़ते हैं, यह तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं बाबा, यहाँ पर जो सजा खाने की बात है, यहाँ पर संकल्पों से न्यारा होने की बात है। किसी भी संकल्प को अगर मैं मेरा नहीं लगाना, साक्षी होकर देखना है, तब होंगे पास विद ऑनर्स। यानी पुरुषार्थ ही सारा आत्मिक समृद्धि पर है कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहकर हर कर्म करती रहेगी, तो मन बुद्धि संस्कार से जो भी कर्म होगा वो श्रेष्ठ होगा, है ना, ईश्वरीय अर्थ होगा। तो यहाँ पर संकल्पों से जितना न्यारा होने की बात है कि जितना जितना न्यारा होंगे, है ना, तो ये मेरे नहीं, ये रोल कॉन्शियसनेस में जो हो रहा है, रोल कॉन्शियसनेस में है। मैं आत्मा तो परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा की गोद में बैठकर साक्षी होकर देख रही हूँ। उसे मैं और मेरा नहीं लगाना, मैं और मेरा लगाए तो फिर सजा के अधिकारी बन गए। अगर आत्मा साक्षी होकर देखेगी तो फिर उसमें सजा की कोई बात नहीं, और अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी। तो जो ऐसे काम जो कभी किए ही नहीं, ना ही सोचा होगा, लेकिन माया ऐसे उल्टे काम करा देती है जो कभी की ही नहीं होगी। वो कब होगी, जब आत्मिक समृद्धि में नहीं रहेगी, परमात्मा की याद में नहीं रहेगी, बुद्धि योग परमात्मा से नहीं लगा होगा, तब तो पीछे समृद्धि आएगी। हमको तो माया ने धोखा दे दिया, तो जब हो चुका होगा तब याद आएगा कि अरे माया थी ये, तो माया ने धोखा दे दिया। तो पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज़ उठाऊं, बुद्धि तो मिली है ना कि यह राइट है या रॉन्ग है, तो यह चीज़ उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। तो अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना, तो संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। तो संग में आकर, संग का रंग चढ़ता है, तो इसलिए संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है। तो रोल कॉन्शियसनेस में जब भी आते हैं तो फिर फंसते हैं, तो इसलिए रोल कॉन्शियसनेस में नहीं आना, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना, सोल कॉन्शियसनेस में, यानी देही अभिमानी बनना है। परंतु माया बड़ी ज़बरदस्त है, माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं, तो हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है यह, शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, तो शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह करने के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। बाबा ने 8 घंटे बताया है कि सब कुछ करते हुए भी 8 घंटा याद में रहना, तो याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।
शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, माया कोई भी उल्टा काम ना कराए ना। तो जगमुई जगमुई यानी बहसबाजी नहीं करनी, अपने आप को सत्य सिद्ध करने की में टाइम वेस्ट नहीं करना है, माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है, अपने अटेंशन देनी है। तो संग दोष में आकर कभी लूज़ नहीं होना है ना, कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो अगर वो अमृत वेले नहीं उठते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं उठूँगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके लूज़ नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर गरीब अमीर बड़ा छोटा है ना, इस तरह से देह अभिमान में आकर किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। घर की याद यानी परम धाम की याद के साथ साथ हमारा सत्य घर है ही परम धाम, वहाँ के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद की चार्ट की डायरी बनानी है, पूरे दिन में कितना कितना याद किया। 1 घंटे के बाद तो संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल करते ही है, याद में रहते हैं। तो इसी तरह से बाकी और टाइम भी जितना भी याद किया तो उसकी डायरी बनानी है, नोट करना है कि हमने सारे दिन में क्या क्या किया और कितना समय बाप की याद में रहे। थोड़ा भी टाइम अगर खाली मिलता है तो उसमें परमात्मा की याद में रहो और उसे डायरी में लिखो। तो इससे क्या होगा, अभ्यास बढ़ता जाएगा। वरदान दिया है आज बाबा ने कि नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता को धारण करना, नम्रता हमारा गुण है। यह सोना का एग्जाम्पल है कि जो सच्चा सोना होता है वो क्या हो जाता है, मोल्ड हो जाता है ना। तो जैसे भी स्थिति परिस्थिति होती है तो उसमें वो उसी श्रीमत अनुसार उसी तरह से मोल्ड हो जाता है। लेकिन जो लोहा होता है तो वो मुड़ता भी नहीं। इसी तरह से नम्रता रूपी कवच को धारण कर व्यर्थ के क्यों क्या कैसे के व्यर्थ से रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही वही बनेंगे जो मोल्ड हो जाते हैं, नम्र हैं, नम्रता रूपी कवच है जिनके पास, तो सच्चे स्नेही और सहयोगी भाव। तो बाबा ने क्या कहा, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। तो ऐसे बहुत हैं जो कमी ढूंढने में ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो कमी ढूंढने की कोशिश करें लेकिन ज़रा भी आपके संस्कार स्वभाव का टक्कर उसमें दिखाई ना दे। वो कब होगा, जब नम्रता रूपी कवच होगा। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ ना, साधु संत जैसे सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट करो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों क्या कैसे, यह संकल्प करके आग पर बाबा कहते हैं आग पर तेल नहीं डालो, है ना। क्यों क्या अगर ऐसे संकल्पों पर फंसेंगे तो फिर क्या होगा, आग पर तेल डालने जैसे, यानी और भड़केगा। तो नम्रता का आप कवच पहन कर रखो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि जहाँ नम्रता होगी वहाँ पर स्नेह भी होगा, सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन दिया बाबा ने, मेरेपन की अनेक हदें की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। आत्मा कब फंसती है, जब मैं मेरेपन में आ जाती है ना, कि ये मेरा है। तो मेरेपन की अनेक हदें, मेरेपन की तो हदें बहुत हैं, तो अनेक हदों की भावनाओं को सिर्फ एक मेरे बाबा में समा दो। जो कुछ है मेरा बाबा, मेरा क्या है, सिर्फ एक बाबा। मेरेपन की अनेक हद इस भावना में समा दो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो।
रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है? क्वेश्चन मार्क। तो नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में व रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। अपने आप की चेकिंग करनी है कि मेरे रूप में, चरित्र में हर एक को उस रूहानी रॉयल्टी और पवित्रता की क्या झलक और फलक दिखाई देती है। तो नॉलेज के दर्पण में स्वयं ही स्वयं को देखना है कि मेरी वो रूहानी रॉयल्टी है कि साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। ओम शांति। तो आज सारा दिन अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज़ धारण करवाते हैं, तो वो रॉयल्टी, वो फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता का क्या हमने धारण किया है? ओम शांति। थैंक यू बाबा।